अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू मंसूर टेस्टिक। तो मेरा पासपोर्ट और पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड देखने के बाद आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ और मैं पाकिस्तान में जा रहा हूँ। ये ईद मैं अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने लगा हूँ। तो मैं मलेशिया से पाकिस्तान जा रहा हूँ और ये उनके लिए सरप्राइज़ है, उनको नहीं पता। आप लोगों को इस व्लॉग का बहुत मज़ा आएगा और इस व्लॉग में बहुत से एडवेंचर आने वाले हैं क्योंकि ये एक बहुत लंबी फ़्लाइट होगी। तो साथ रहें, आपको मज़ा आएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलें, एयरपोर्ट में जाके आप लोगों से मुलाकात होती है। तो दोस्तों, एयरपोर्ट में हम पहुँच गए हैं। बहुत रश है यहाँ पे। ईद की वजह से लोग काफ़ी डोमेस्टिक सफ़र कर रहे हैं और इंटरनेशनल भी हो रहा है। तो एडवेंचर हमारा स्टार्ट हो गया है। इधर से हम कुआलालंपुर जाएंगे। मैंने आप लोगों को बोला था कि ये सफ़र बहुत एडवेंचर वाला होगा। सबसे पहला मसला ये हुआ है कि सामान जो उनसे है मुझे इतना ज़्यादा अलाउड नहीं है। सिर्फ हैंड कैरी लेके जा सकता हूँ और साथ में लैपटॉप बैग लेके जा सकता हूँ जिसका टोटल वेट 7 किलो होना चाहिए। तो जो सा वेट है मेरा वो काफ़ी ज़्यादा एक्सीड हो गया। अभी जाके देखते हैं कि वो क्या करते हैं, अंदर जाने देते हैं या नहीं। सो दोस्तों, बोर्डिंग पास हमें मिल गया है। एक ट्रिक मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो कभी कभी हेल्प करता है और कभी कभी हेल्प नहीं करता, उल्टा फंसाता है। खैर, वेट हमारा काफ़ी ज़्यादा था तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइन भी लगी हुई थी। तो चेक इन जो है वो ऐप के थ्रू होना था। मैंने उन्हें कहा कि मेरा ऐप के थ्रू नहीं हो रहा, तो उसके लिए एक कस्टमर डिपार्टमेंट अलग होता है। तो उन्होंने मुझे उधर डायरेक्ट भेज दिया और उधर से उन्होंने चेक इन करवाया और उस जगह पे वेट भी नहीं हुआ। तो कभी कभी आपको ऐसा करना पड़ता है कि आपको कुछ नहीं आता और कुछ नहीं पता, तो आप कुछ चीज़ों से बच जाते हो। क्योंकि अगर मैं नॉर्मल लाइन पे जाता तो मेरा वेट उन्होंने करना था और काफ़ी प्रॉब्लम हो जानी थी। तो दोस्तों, एडवेंचर जो सा वो स्टार्ट हो चुका है। इस फ़्लाइट ने हमें बहुत ज़्यादा लेट कर दिया और अगली फ़्लाइट में सिर्फ घंटा रह गया, जो कि मैंने कुआलालंपुर एयरपोर्ट 2 से श्रीलंका कोलंबो के लिए लेनी है। तो आई डोंट नो कि वो मैं पकड़ पाऊँगा या नहीं। बहुत एडवेंचर हो रहा है और मैं दौड़ लगा रहा हूँ। देखें क्या बनता है। ये सरप्राइज़ घर वालों को देने की जगह मुझे ही मिल गया है। दोस्तों, टैक्सी मिल गई है और अभी हम कुआलालंपुर एयरपोर्ट 1 में जा रहे हैं। जल्दी से ये भाई साहब ने जल्दी से बैठाया मुझे। होपफुली मैं अपनी फ़्लाइट जो सी है वो पकड़ सकूँ। तो ये एजाज़ भी हासिल मैंने करना था कि आखिरी बंदा मैं हूँ जो चेक इन करवाएगा। खैर, उस टैक्सी भाई ने टाइम पे तो पहुँचा दिया। तो दोस्तों, जूते अतार की भी चेकिंग हो रही थी और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया। सो दोस्तों, आप लोग समझ रहे होंगे कि मंसूर अहमद घर पहुंच गया, सरप्राइज़ दे दिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं श्रीलंका में पहुंच गया था तो फ़्लाइट ये वाली भी डिले थी। तो मैं अब एक होटल में आया हूँ। ये होटल मुझे कैसे मिला और मैं इधर क्यों आया हूँ? मैं आया इसलिए हूँ क्योंकि ये नेगोम्बो एरिया है, बीच वाला एरिया और बहुत प्यारा एरिया है। तो मैंने इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च की थी। मैं इसको एक्सप्लोर करना चाहता था, इसलिए मैंने श्रीलंका का ऑनलाइन वीज़ा लगवाया और $100 दिए थे उसके। तो खैर, मैं इधर इस होटल जो सा मुझे वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है और वो कैसे मिला है वो भी मैं आपको बीच बताऊँगा। और मैं कुआलालंपुर से इधर कैसे आया, डायरेक्ट मैं इधर नहीं पहुंचा, बीच में चीज़ें आई हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा रिवाइंड करना पड़ेगा। तो हम वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं और इधर से आप लोग वीडियो देखें। एरोप्लेन से लैंडिंग के बाद एयरपोर्ट का सफ़र हमने एक बस में किया और बस की हालत आप लोगों ने देखी। श्रीलंकन एयरलाइन से सफ़र करना एक एडवेंचर से कम नहीं था। श्रीलंकन एयरलाइन की एक अच्छी चीज़, अगर आपका लेओवर 8 घंटे से ज़्यादा का होगा तो आपको होटल फ्री में मिलेगा।
तो मैंने तो अपनी प्री बुकिंग पहले की हुई थी, लेकिन कुछ लोगों का लेओवर 23 घंटे से भी ज़्यादा का था, तो वो एट अ स्पॉट आपकी बुकिंग नहीं ले रहे थे। तो अगर आप भी ये उनकी फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं तो आपको एयरपोर्ट में पहुंचने से पहले ही उनको कॉल करके या ईमेल करके अपनी बुकिंग करवानी पड़ेगी। दोस्तों मैं कोलंबो एयरपोर्ट में दोबारा पहुंच गया हूँ। 5-6 घंटे जो मेरे पास थे वो मैंने नेगोम्बो को एक्सप्लोर किया है, तो आप लोग वो देखिएगा, उसका व्लॉग अलग से आएगा। तो अभी जो उनसे मैं काफ़ी थक गया हूँ, सोने लगा हूँ, तो आप लोग रिवाइंड करके पीछे देखें कि ये कोलंबो एयरपोर्ट कैसा है, और आप लोगों से मुलाकात होती है लाहौर में जाकर। तो दोस्तों, जहाँ पे अपने पाकिस्तानी दोस्त हों ये चीज़ें तो होती हैं। जहाज़ अभी स्टॉप नहीं हुआ था कि सारे लोग खड़े हो गए और ऐसे जैसे वो जहाज़ से छलांगे मारने लगे हैं। तो दोस्तों लाहौर एयरपोर्ट में पहुंच गया हूं। तो आप अगर किसी को सरप्राइज़ देने आए हो और आपके साथ सरप्राइज़ हो जाए तो कैसा फ़ील होगा। खैर मैंने अपने भाई को बोला था कि मुझे लेने आना, मंसूर ठास्टी के दूसरे होस्ट को भी, वो नहीं पहुंचा अभी तक। अब उन लोगों को कॉल करता हूँ किधर रह गए हैं, लेकिन मेरे साथ तो अच्छा सरप्राइज़ हो गया। ठास्टी का जो दूसरा होस्ट है वो नहीं आया, उसके पेपर हो रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा दूसरा भाई आया मुझे लेने, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो नहीं आया, मैं उसको लेने आया हूँ। तो अभी हम घर चलते हैं और घर पे जाके सरप्राइज़ देते हैं। वो कह रहा है कि अम्मी को ऑलरेडी पता है, मतलब उनको शक है कि मंसूर आ रहा है। तो दादी अम्मा दादा अबू का नहीं होगा, तो हम शुरू भी ऐसे ही करेंगे कि दादी अम्मा और दादा अबू के पास जाके उनसे मिलेंगे। तो दोस्तों ये ज़ुबैरी भाई भी मुझे लेने आए हैं। ज़बरदस्त, क्या हाल चाल है ज़ुबैरी भाई? से ठीक है। मैं भी ठीक ठाक। तुसी क्यों मारे हुए हो? ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। मैं तो फिटनेस कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम दादा, की हाल चाल है? शुक्र है। फिर ठीक है? हाँ ठीक। मैं भी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। सही दसो, ए सारे गल्लां करदे पे सन, इन्हां नूं पता सी कि मैं आ रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी आपको कहा था एक्टिंग। तो दोस्तों सरप्राइज मेरा जो था वो दादा अब्बू और दादी अम्मा के लिए था, क्योंकि उन्हें नहीं पता था मैं आ रहा हूँ, और अब्बू के लिए भी, अब्बू को भी नहीं पता था। लेकिन इस लड़के ने, सजील, मंसूर ठास्टी के होस्ट ने, सजील अहमद ने सरप्राइज मेरा खराब कर दिया। इसने ऑलमोस्ट सबको बता दिया कि मंसूर आ रहा है, खुसर करके सब कुछ कर करके। और ये लंबा भी बहुत ज़्यादा हो गया है, पता नहीं क्या खा रहा है। मैं अम्मी को कह रहा हूँ, अम्मी ने मुझे बाहर भेज दिया, अगर मैं बाहर ना होता तो शायद मैं भी लंबा हो जाता। क्या खा रहे हो आजकल, कैसे लंबे हो रहे हो? आम डाइट। और मुझे लेने भी नहीं आया ये आम डाइट में स्पेशल कुरकुरे जो है वो भी तुम। अच्छा, और स्पेशली अदील मुझे बता रहा है कि इसने पिछले हफ्ते से तैयारी कर रहा है कि मंसूर भाई आ रहे हैं, और प्रैक्टिस कर रहा है किसी चीज़ की। किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो? पैर उठा के चलने की, क्योंकि ये पाँव घसीट के चलता था। लेकिन मुझे तो बहुत मज़ा आया घर वालों को सरप्राइज़ देके। तो होपफुली आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय की होगी। आज सजील और मैं इधर के बहुत से स्पेशल ट्रैवलिंग ब्लॉग्स और इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आपके लोगों के लिए लेके आएंगे। अपना फीडबैक दीजिएगा, इंशाअल्लाह मुलाकात होती है सजील नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।